आपकी और एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर साहब से। जी मंत्री जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। नमस्कार जी नमस्कार जी। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आपका प्रभार है, किस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान कहाँ है अभी और आगे क्या भविष्य है राजस्थान का ऊर्जा में? देखिए, राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम सोलर में नंबर 1 हैं। अक्षय ऊर्जा में पूरे देश में हमारा प्रथम स्थान है। और जिस तरह से राजस्थान में और भी हमने अभी पहले ही सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने राइजिंग राजस्थान करके जब यहाँ पर कॉन्क्लेव किया तो उसमें हमारे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, जिसमें से 28 लाख करोड़ के एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र के हुए हैं और उसमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू जो धरातल पर उतरे हैं उसमें से भी 6 लाख करोड़ के एमओयू हमारे ऊर्जा सेक्टर के धरातल पर उतरे हैं। और अभी और भी राजस्थान में ऊर्जा के सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। हम लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक एकीकृत ऊर्जा नीति 2024 बनाई है, जिससे कि यहाँ राजस्थान के प्रति एक उद्यमियों में, यहाँ इन्वेस्ट करने वालों में एक अपेक्षा और आकांक्षा जगी है और वो आज राजस्थान आकर के और अपना सोलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम इसी के साथ साथ राजस्थान को कैसे ऊर्जा के सेक्टर में सर्वप्रिय बनाएं, तो इसके लिए हमारा विभाग प्रयास कर रहा है और हमने 6000 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज के टेंडर किए हैं, जो कि हमने अवार्ड भी कर दिए हैं। अब वो धरातल पर उतरेंगे तो हमारी जो पीक आवर्स की डिमांड होती है, जब हमें आवश्यकता बिजली की ज़्यादा होती है उस समय, और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास ये जो बैटरी स्टोरेज है वो निश्चित रूप से पूरा, एक तो ये एनर्जी, ग्रीन एनर्जी होगी, दूसरा सोलर से चार्ज होगी, तो इसमें किसी तरह का प्रदूषण से भी नहीं होगा। और हमें केंद्र से सहायता भी इसमें मिली है, वीजीएफ के माध्यम से भी हमें उससे सहायता मिली है। तो ये राजस्थान के हमारे उद्यमियों के लिए भी, हमारे उपभोक्ताओं के लिए भी और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा इस बैटरी स्टोरेज के माध्यम से हमें इसका राजस्थान को फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये बैटरी स्टोरेज कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा और 6000 मेगावाट क्या राजस्थान के पीक हाउस के लिए सफिशिएंट है, आप समझते हैं? नहीं, 6000 मेगावाट हमारी जो है ज़रूरत है उसको काफ़ी कुछ पूरा करेगा। फिर भी हम अगर पीक हाउस में ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक्सचेंज से हमें लेकर के उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। पर वो एक्सचेंज की बिजली महंगी होती है, उसके बजाय हम चाहते हैं कि हम अपने द्वारा उत्पादित हमारी पीक हाउस को, डिमांड को पूरा करेंगे तो लगभग उसकी 4-5 रुपये के अंदर कॉस्ट आएगी। और हम एक्सचेंज से लेते हैं पीक हाउस में तो उस समय 9 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये तक भी कॉस्ट जाती है। तो उसको हम हमारे उपभोक्ताओं पर बिजली के खर्च में एक कटौती करना चाहते हैं, बिजली की मतलब हम परचेजिंग कॉस्ट घटाना चाहते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने उत्पादन के स्रोतों को बढ़ाएं और उसके लिए निरंतर प्रयास रहते हैं, जिसमें हमारा कुसुम सी ले लो, आप कुसुम ए ले लो, इनके भी हमने लगभग 15000 मेगावाट के टेंडर निकाले हैं, जिसमें से 6000 मेगावाट हमें इसी कार्यकाल में उत्पादन करके हमें मतलब ये मिलने लगा है 2 साल के अंदर ही। तो ये हमारी इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो उसका भी लाभ मिला है हमें। और उसकी वजह से हम आज हमारे कृषि के उपभोक्ताओं को दिन में बिजली देने लगे, जिससे कुसुम सी और कुसुम ए के माध्यम से, और उससे डबल फायदा हुआ है किसानों को। हमारा किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बना है। तो ये निश्चित रूप से हमारे किसानों में एक होड़ मची है कि मेरे और जीएसएस पर इस तरह के अगर कुसुम सी कुसुम ए के प्लांट लगाते हैं तो वो भी अब इसमें अधिक से अधिक अपनी ज़मीन पर प्लांट लगा करके और ऊर्जा उत्पादन करना चाहता है। पीएम मोदी साहब की भी ये है कि 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, चाहे किसान हो चाहे इंडस्ट्रीज़ हो। तो क्या इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं मैनेज किया जा सकता है, बैटरी और कैपेसिटी को और सोलर की कंबाइंड को, ऐसा कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, वो बैटरी के साथ अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी लोग आने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट आने के लिए तैयार हैं। तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जा सकता? ये देखिए, अभी हमने हमारे जितने भी कुसुम ए और कुसुम सी के प्लांट हैं वो हमारे 33 केवी के जीएसएस हैं, वहीं पर वो निकाले हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, हमने तो गांव के लेवल पर निकाले हैं।
तो इससे वहीं बिजली उत्पादन हो रही है और वहीं वो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिससे कि ट्रांसमिशन भी कम हो रहा है बिजली का, उसका लॉसेज भी कम हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। और इसी तरह से हम आने वाले समय पर हमने प्लानिंग बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम बैटरी स्टोरेज को भी हमारे GSS बेस्ड हमारा प्लांट लेके आएँ, तो वहीं पर वो स्टोर हो जाए और वहीं पर पीक आवर्स में डिमांड को मीट आउट करके और हम दे पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए प्लानिंग है, इस प्लानिंग को हम कर रहे हैं, अभी इस पर एक्सरसाइज चल रही है और हम डिसेंट्रलाइज ही उत्पादन करना चाहते हैं, ताकि जो कंस्टेंट हमारे जो प्रसारण तंत्र के होते हैं वो ना हो करके, और उसको हम डिस्कॉम के माध्यम से जो वितरण तंत्र की लाइनें उन्हीं से उपयोग करके वो कर लें। जी, राजस्थान में एक सोलर का, सूरज भगवान का एक बड़ा आशीर्वाद है राजस्थान वासियों पे, राजस्थान पे, और मैं समझता हूँ अगणित है सोलर की एनर्जी जनरेट करने का। क्या फ्यूचरिस्ट प्लान क्या है सोलर के साथ, और सोलर के साथ विंड को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि सोलर एक लिमिट तक ही जनरेट करता है, विंड काफ़ी अच्छा है। नहीं, राजस्थान में विंड के भी करीबन 2,500-3 हज़ार मेगावाट के प्लांट लगे हुए हैं और वो चल रहे हैं। आगे भी कोई अगर इन्वेस्टर आता है तो हम उसको प्राथमिकता से हमारे यहाँ सोलर, विंड और सोलर और हाइब्रिड मॉडल के साथ साथ बैटरी स्टोरेज भी करके, और हम उनको यहाँ पर आने वाले हमारे जो भी ऐसे इन्वेस्टर हैं उनको ज़मीनें भी हम प्राथमिकता के साथ में आवंटन कर रहे हैं। तो ये हमारी नीति में आकर के हमने निश्चित रूप से इसको बड़े लेवल पर हमारे यहाँ इन्वेस्टर को आमंत्रित किया है और उसका लाभ राजस्थान के हमारे ऊर्जा के उत्पादन में मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शासन में केवल 3,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हो पाई थी सोलर के उत्पादन में। हमने उसको बढ़ा करके 17,000 मेगावाट किया है। अभी हमारे कार्यकाल में राजस्थान से सोलर उत्पादन में 17,000 मेगावाट का और यहाँ जुड़ा है, तो उसका निश्चित रूप से राजस्थान को लाभ मिला है। जो इंडस्ट्रिस्ट के हैं वहाँ का पेन है कि आम आदमी को सरकार सुविधा दे देती है, रिबेट में देती थी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ पे भार पड़ता है, उद्योग इंडस्ट्रीज़ पे भार पड़ता है। इसको लेके आप क्या कहना है और क्या बैकअप प्लान है? क्या इंडस्ट्रीज़ उम्मीद करें अगले 3-4 साल में या आपकी सरकार में ही, विधि ने इस सरकार की, कि क्या 6-7 रुपये आ सकती है बिजली की रेट? देखिए, हमने उद्योगों के लिए जो प्लान दिया है हमारा, पहले उद्योग अपनी जो कनेक्टिंग उनका लोड था उसका केवल 100% ही सोलर लगा करके और वो बिजली ले सकते थे। अभी हमने उसमें छूट देते हुए 200% किया है। जिस उद्योग के पास में अगर 500 kVA का कनेक्शन है तो वो 1000 kVA तक के सोलर लगा सकता है, जिससे उसकी कॉस्टिंग में काफ़ी कमी भी आएगी और उसके माध्यम से वो अपने लाभ भी दे पाएगा। तो ये हमने उद्योगों को ही दिया है, उनको कैप्टिव प्लांट लगा करके, और ऐसा उद्योग करते हैं तो आने वाले समय में इसमें बूम आने वाला है। और निश्चित रूप से कई हमारे औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज़ के हैं वो प्लान कर रहे हैं कि हम इस सोलर के जो 200% हमने किया उसका लाभ उठाएं, कैप्टिव प्लांट लगा करके हम सोलर से उत्पादन करें और उसका उपयोग करें। हाइब्रिड में बात करें, बैटरी पे वापस आता हूँ कि कोई सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है बैटरी सपोर्ट करने वाली, जो सोलर, विंड और हाइब्रिड किया जा सके और पॉलिसी में सपोर्ट मिले, उनको बेनिफिट मिले उद्योग? हाँ, हम हमारा मतलब RREC का एक जो करीबन 3,000 मेगावाट का जो प्लांट ला रहे हैं उसमें हम ये एक सोलर लगा करके, सोलर के साथ में 1200 मेगावाट का सोलर और 5,000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज लगा करके और हाइब्रिड कर रहे हैं, जिससे कि वहीं सोलर से उत्पादन होगा, वहीं बैटरी स्टोरेज होगी, उसके हम टेंडर शीघ्र निकालेंगे। तो उससे भी हमें एक अच्छी बैटरी का स्टोरेज के माध्यम से पीक आवर्स में ग्रीन एनर्जी भी मिलेगी और दिन के समय भी मिलेगी। तो ये सब हम कर रहे हैं और इस पर हमारी लगातार नीति है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। एक जो आपके ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा मंत्रालय है, ट्रांसपेरेंसी का एक चक्कर रहता है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे है, सोलर इम्प्लीमेंट हो रहा है बहुत सारी जगह, विंड भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पॉलिसी लेवल पे कहीं ना कहीं उद्योगपति जो इसमें आना चाहते हैं, नए जो एग्जिस्टिंग है, कहीं ना कहीं थोड़ा पेन है उन साइड में। देखिए, जितना राजस्थान में ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं नहीं है। MNRE ने हमने एक अभी पोर्टल डेवलप किया, हमारे जितने भी ट्रांसमिशन के हमारे GSS है वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी अवेलेबल है
तो उसको हमने उस पर पोर्टल पर ऑनलाइन किया है, वहाँ डाला है कि जिसको भी अतिरिक्त यहाँ पर सोलर उत्पादन करना है तो उसके लिए वहाँ कनेक्टिविटी अवेलेबल है, उसको डाला है। उसको देख करके MNRE ने सारे स्टेटों को ये चिट्ठी लिखी है कि राजस्थान में जो नवाचार हुआ है, इन्होंने जो केंद्र की हमारी नीति के आधार पर, पहले ये PGCIL में केंद्र में ये नीति है, उसके आधार पर हमने डाला है। तो उन्होंने लिखा है कि राजस्थान की तरह अन्य राज्य भी राजस्थान का अनुसरण करते हुए ये इसको ऑनलाइन करें कि जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी अवेलेबल है उसको पोर्टल पे डालें, ताकि वो ऑनलाइन हो तो वहाँ पर के लिए कोई भी कनेक्टिविटी लेना चाहता है, कैप्टिव प्लांट लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। ऐसा पहली बार राजस्थान ने किया है, इसलिए हमारी पॉलिसी बिल्कुल एकदम क्लीन वो है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। और उसके लिए हमें राजस्थान को MNRE ने भी धन्यवाद दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी की ये नीति है, तो निश्चित रूप से उसके लिए उनके प्रयासों से जब ये हमने डाला तो वो निश्चित रूप से उसकी सराहना केंद्र ने भी की है। क्या उद्योगों पे जो भार होता है वो तो है ही, साथ में जो औद्योगिक मतलब कृषि को जो बिजली देते हैं उद्योगों से कट करके, क्या उद्योगपति उम्मीद कर लें अगले 2-3 साल में इन सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी उसको? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राजस्थान में कोई उद्योग पर कटौती नहीं है। हम किसी की बिजली काट करके और किसानों को नहीं दे रहे हैं, कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। न हम उद्योग की बिजली काट रहे हैं, न हम डोमेस्टिक की बिजली काट रहे हैं, न हम कॉमर्शियल काट रहे हैं, और न हम हमारे कृषि के उपभोक्ताओं की बिजली काट रहे हैं। जितनी बिजली की डिमांड है हम उत्पादन कर रहे हैं वो पूरा दे रहे हैं। अगर वो कमी पड़ रही है तो हम एडवांस में PPA करके बिजली खरीद भी रहे हैं और हमारे किसानों को भी दे रहे हैं। अगर पीक आवर्स में कम पड़ रही है तो हम एक्सचेंज से खरीद के भी पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कोई भी लॉट सेटिंग नहीं हो रहा है, कोई बिजली कटौती आज नहीं हो रही है, हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। आम आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट कब तक उम्मीद कर लें कि 24 आवर्स बिजली मिलती रहेगी? और अभी क्या स्टेटिक्स है बिजली के, और डिमांड को देखते हुए आपका क्या विजन है एज ए मंत्री? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हम उद्योगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अगर कोई किसी भी लाइन में फॉल्ट आ गया, कहीं पर कोई सुधार के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई हमने एक शेड्यूल मेंटेनेंस लिया, तभी बिजली जा रही है। बाकी बिजली कहीं नहीं जा रही है। राजस्थान में पूरे में कोई भी घोषित कटौती नहीं है, न अघोषित कटौती है। केवल मेंटेनेंस के लिए अगर हमें कोई लाइन को बंद करना पड़ रहा है तभी वो लाइट कट रही है, बाकी कहीं राजस्थान में कोई बिजली कटौती नहीं हो रही है। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए क्या एक्स्ट्रा मतलब राजस्थान सरप्लस कब होने जा रहा है? देखिए, हम सरप्लस का मतलब ये होता है कि हम पूरी हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। नए भविष्य की परियोजनाओं के लिए हमने टेंडर भी निकाले हैं, हम उसके लिए थर्मल भी नए लगा रहे हैं, हम उसके लिए बैटरी स्टोरेज भी लगा रहे हैं, हम पंप स्टोरेज भी लगाएंगे, हम सोलर भी बढ़ाएंगे। तो ये हमारी 2030 तक की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर 2035 की प्लानिंग भी हम कर रहे हैं। तो ये सब प्लानिंगें कर रहे हैं। कोई भी आज राजस्थान सरप्लस स्टेट की गिनती में आता है, क्योंकि राजस्थान से जो पैदा होने वाली सोलर की बिजली है वो पूरे देश में जा रही है। इसलिए हम सरप्लस स्टेट उसी को कहते हैं जहाँ यहाँ से पैदा होके आज हमारे यहाँ पर एटॉमिक पावर है राउतभाटा में, वहाँ से बिजली बनती है, वो बाहर जा रही है। और नए प्लांट लगाए गए हैं उसमें? नए प्लांट वहाँ भी दो अभी और फिर 2 और आ रहे हैं। और उसके अलावा भी हमने 2800 का हमारे राजस्थान में अभी बांसवाड़ा में प्लांट आ रहा है, तो उससे भी राजस्थान को 1400 मेगावाट की बिजली मिलेगी। तो ये 14 बाकी बाहर जाएगी। तो राजस्थान से पैदा होने वाली बिजली बाहर जा रही है और वो नेशनल ग्रिड को उसका लाभ मिल रहा है, पूरे देश को जा रही है अभी भी। क्या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी सरप्लस होने की उम्मीद है? नहीं, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्री की हो, वो हमारे डिपार्टमेंट की जो चीज़ें होती है, कटिंग होती है, जो बाहर पड़ता है राजस्थान सरकार पर, क्या वो भी सरप्लस होने की मतलब उम्मीद की जा सकती है आम जनता? नहीं, हमने केंद्र ने कहा है, गाइडलाइन है कि कोई भी राज्य को अपनी चीज़ें, अपनी जो लॉसेज है वो कम करनी चाहिए। AT&C लॉसेज हमने कम किए हैं और उसको हम 15% के नीचे लेकर के आए हैं। और हमारा ये अजमेर डिस्कॉम 10% AT&C लॉसेज है, जबकि गाइडलाइन नेशनल 15% है। हम जयपुर डिस्कॉम को भी 14% लेकर के आए हैं। हमारा जोधपुर डिस्कॉम 18% के लॉसेज है, उसको भी हम, वहाँ एग्रीकल्चर का लोड बहुत ज़्यादा है जिस वजह से वो लॉसेज है उसको कम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और वहाँ भी हमारी
प्रगति हो रही है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ साल 1.5 साल के अंदर जोधपुर डिस्कॉम भी हमारा नेशनल लेवल से कम लेकर के आएगा, 15% से कम में लाएंगे। तो ये हमारी नीति है। एक लास्ट सवाल, आप ऊर्जा मंत्री होने के नाते आम जनता और इंडस्ट्रीज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि आम जन, हमने एक बहुत अच्छी योजना, अभी जो 100 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना थी, उसकी जगह हमारे मुख्यमंत्री जी ने 150 यूनिट सोलर के माध्यम से रूफटॉप लगा करके, और 100 की जगह 150 यूनिट बिजली मिले उसकी हमने घोषणा की है। और उसकी जो रजिस्टर्ड जिन्होंने करवाया है उनको हमने केंद्र से 33,000 मिल रहे पीएम सूर्यघर के माध्यम से, राजस्थान सरकार भी डिस्कॉम के माध्यम से उनको 17,000 रुपये दे रही है। और वो हमने चालू कर दिया है। उसका हमने करीबन 250-300 हमारे ऐसे जो उपभोक्ता थे उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं पैसे। तो ये योजना चालू हो गई तो घर घर सोलर लगाएं, ताकि उसके माध्यम से अपना बिजली का बिल भी कम हो। और राजस्थान हर छत पे अभी तक किसान हमारा अन्नदाता जो है वो ऊर्जादाता बना है। अब हमारा उपभोक्ता भी अपने घर पर सोलर लगा करके ऊर्जादाता बने। यही मेरे प्रदेश के निवासियों को एक मेरी उनसे आह्वान है। धन्यवाद।